दोस्तों, जब भी हम महीने की खरीदारी के लिए मार्केट या ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो लिस्ट में जैसे ही नाम आता है नमक का, वैसे ही बिना किसी सोच संदेह के हम फटाफट टाटा नमक के पैकेट को उठाते हैं और झोले या ट्रॉली में डाल लेते हैं और फिर बाकी चीजों को खरीदने में घंटों दिमाग लगाते हैं कि इस बार चाय की पत्ती कौन सी लें, साबुन में महक किसकी अच्छी है, शैम्पू में कौन सा ज्यादा बेहतर होगा और टूथपेस्ट बाबा जी का लें या कोलगेट का। इन सब में हमारे पास कई सारी चॉइसेस रहती हैं, लेकिन नमक के नाम पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाटा नमक ही क्यों रहता है? और क्या कारण है कि कोई और नमक हम बाजार से नहीं खरीद के लाते हैं, भले ही वो टाटा नमक से सस्ते ही क्यों ना हो? फिर भी हमें नमक के नाम पर जब तक टाटा का आधा लाल पैकेट नहीं मिलता, हमें संतोष नहीं होता। तो आखिर क्या है कि टाटा सॉल्ट आज भी पूरे देश में नमक के नाम पर बेचा जाता है और नमक के नाम पर हम टाटा सॉल्ट ही क्यों खरीदते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको उसी टाटा सॉल्ट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, नमक हम सबके लिए बेहद जरूरी कंपाउंड है, क्योंकि एक बार को इंसान बिना शुगर के जिंदा रह सकता है, लेकिन नमक के बिना इंसानी स्वास्थ्य नहीं चलता, ये हम सबको पता है। लेकिन एक वक्त था जब भारत में गुलामी की मार चल रही थी और हम ऐसे कगार पर आ गए थे कि जो नमक हमारे देश में होता था उसे भी खाने के लिए हमें उसे अंग्रेजों से ही खरीदना पड़ता था, क्योंकि उस समय ये एक बड़ी बात होती थी। उसी समय देश में गांधी जी ने इस बात के विरोध में अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय क्षेत्र दांडी तक एक पैदल मार्च निकाला था, जो कि करीब 24 दिनों तक चला था। और 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी और उनके समर्थक इस मार्च के साथ दांडी पहुंचे तो उन लोगों ने अंग्रेजों के एकाधिकार के विरोध में अपने हाथों से नमक बनाया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे देश में नमक का इतिहास कितना रोचक रहा है। खैर, आजादी के बाद भी देश में उसी तरह नमक बनता रहा। लोग नमक के पानी को समुद्री इलाके में सुखाकर नमक निकालते थे और उसे बहुत ही सस्ते दामों में बेचते थे, जिसमें प्यूरिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके बाद 70 के दशक में ये बात सामने आने लगी कि भारत में आयोडीन की कमी से बहुत से लोगों में घेंगा जैसे रोग होने लगे थे। जब ये बात टाटा के ध्यान में आई तो उन्होंने 1983 में टाटा केमिकल्स के तहत देश के पहले आयोडीन युक्त नमक की फैक्ट्री डाली, जिसकी खासियत ये थी कि उन्होंने नमक को साफ करने के साथ ही साथ उसमें आयोडीन की भी जरूरी मात्रा मिला दी, जिस कारण देश के लोगों में आयोडीन की कमी दूर होने लगी। और तब से लेकर आज तक टाटा नमक ही देश की पहली पसंद बना हुआ है। लेकिन देश की फर्स्ट चॉइस होने के पीछे जो कारण है वो जानना बेहद आम है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, तो आप शायद ये कह दें कि टाटा एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिस कारण उसको पीछे कर पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा है तो टाटा की दाल, टाटा की चीनी जैसे प्रोडक्ट क्यों नहीं सबसे आगे हैं? आप शायद दूसरा जवाब ये दे सकते हैं कि टाटा नमक की आदत पड़ गई है। तो ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कई सालों तक टूथपेस्ट में लोगों की आदत बन चुका कोलगेट पतंजलि के आने पर कैसे निचले स्तर पर चला गया। शायद इसलिए क्योंकि भारत के लोग अपनी आदत बदलने में बहुत देर नहीं लगाते। तो इसीलिए आपका ये लॉजिक भी सही नहीं है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि असली कारण क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि मात्र 10 पैकेट नमक में दुकानदार की एक बड़ी जगह कवर हो गई है, जिसकी पर पैकेट कीमत मात्र अगर 20 रुपए है तो उसमें से उसे 2 रुपए का मुश्किल से प्रॉफिट होता है। और उसे ये भी पता होता है कि अगर वहाँ ये टाटा का नमक रखेगा तो नमक लेने आया हुआ ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट होकर टाटा का नमक लेकर ही चला जाएगा। लेकिन अगर वो टाटा की जगह कोई और नमक रखता है जो भले ही सस्ता हो, तो उस नमक से पहले तो प्रॉफिट कम होगा, और दूसरा ये कि आने वाले ग्राहक को अगर टाटा नमक नहीं मिलेगा तो वो किसी दूसरे दुकानदार से सामान लेने चला जाएगा, जिससे संभव है कि वो नमक लेने के साथ ही साथ सारा सामान वहीं से खरीद ले। इसीलिए ऐसे में दुकानदार टाटा नमक को ही रखते हैं, भले ही वो कुछ रुपए बाकी के नमक से महंगा ही क्यों ना हो, क्योंकि आज के समय में 1-2 रुपए के लोग वैसे इग्नोर कर देते हैं और टाटा का नमक लेकर ही जाते हैं। इसके उलट अगर दुकानदार कोई महंगा नमक रखता है जिसकी कीमत टाटा नमक से कुछ रुपए ज्यादा हो, तो ग्राहक ये कहकर वो नमक नहीं लेते कि हम महंगा नमक क्यों लें जब हमें सस्ते में टाटा नमक मिल रहा है। तो इस तरह से देखें तो टाटा ने ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जिसमें चित्त भी उसकी और पट भी। इसके अलावा जो दूसरा लॉजिक इस टाटा नमक से जुड़ता है वो ये है कि हर इंसान के पास उसके महीने के खर्च की एक लिमिट होती है, जिसमें वो कई चीजों को जरूरत के हिसाब से अपने खर्च में जोड़ता है और कुछ चीजों को निकाल भी देता है। लेकिन टाटा नमक की कीमत उस खर्च में इतनी मिनिमम आती है कि वो उस नमक को अपनी लिस्ट से हटा ही नहीं पाता है। ये तो हो गए वो साइकोलॉजिकल कारण जिस वजह से टाटा का नमक ही देश का नमक बना हुआ है। इसके अलावा टाटा की मार्केटिंग भी कुछ ऐसी ही रही है कि वो हर बार ये साबित करता है कि वो देश के लिए कितना जिम्मेदार है। जैसे कभी अपने पैकेट पर ओलंपिक विजेताओं की तस्वीर लगाकर टाटा ने ये दिखाया कि वो भारत की इस जीत में हिस्सेदार है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने टाटा का नमक ही खाया है। तो कभी ये ऐड चलाकर कि नमक हो तो टाटा का या टाटा नमक
देश का नमक, क्योंकि हमारे देश में जिसका नमक खाया है उसके लिए वफादार होने की बात की जाती है। इसीलिए भी इस तरह की इमोशनल ऐड की मदद से टाटा ने अपनी क्वालिटी को ज्यादा एडवर्टाइज करने की जगह खुद ही ये दिखाते रहे कि हम हैं देश के नमक। क्योंकि दोस्तों, नमक में क्या ही क्वालिटी हो सकती है। यही सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आगे चलकर ये कारण बनी कि भारत के लोगों के मन में ये बात ऐसे बिठा दी गई कि नमक का मतलब टाटा नमक। इसी कारण ये कंपनी ने साल 2021 में अपनी प्रॉफिट में 102% का इजाफा करते हुए करीब 930 करोड़ की कमाई की थी। और कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 20% का इजाफा करते हुए करीब 11,602 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि एक नमक बनाने वाली कंपनी के लिए बहुत बड़ी रकम है। दोस्तों, ये थी टाटा सॉल्ट से जुड़ी हर वो स्ट्रैटेजी जिस कारण आज टाटा सॉल्ट देश का नमक है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।